डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियाँ, इस चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, फर्स्ट सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा कहाँ तक करना है? 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह संख्या कितनी होगी? तो इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं। तो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन हैं, तो फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है वो कितने पेड़ लगाएगा? 1, और 3 सेक्शन कितने पेड़ लगा देंगे? 3। तो कक्षा 1 द्वारा यानी कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 1 द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 3 × 1। ठीक है ना, कक्षा 1 है इसलिए 1 पेड़ लगाएगा एक सेक्शन, और सेक्शन है कितने? 3। तो 3 × 1 कितने पेड़ हो जाएंगे? 3। इसी प्रकार निकालें कक्षा 2 या सेकंड क्लास द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? सेकंड क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा, और सेक्शन है कितने इसमें? 3। तो 3 सेक्शन के कितने पेड़ हो जाएंगे? 3 × 2 = 6। इसी प्रकार निकालें कक्षा 3 यानी थर्ड क्लास द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? थर्ड क्लास लगाएगा एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, और सेक्शन है कितने इसमें? 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 9। तो इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा ये। तो हमारे पास जो ये सीरीज प्राप्त हो रही, श्रेणी मिल रही है, वो क्या हुई? अतः श्रेणी क्या हो गई? 3, 6, 9 इस प्रकार से मिलती जाएगी। और जो कक्षा 12 होगा, ऐसे इस प्रकार चलते जाएं तो कक्षा 12 द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? कक्षा 12th, तो 12th क्लास द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? यहाँ लगाए जाएंगे 3 सेक्शन है इसमें, और कक्षा 12 का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, सेक्शन है कितने? 3। तो ये हो जाएगा 36। तो श्रेणी का जो अंतिम पद है वो कितना हो जाएगा? 36। प्रथम पद क्या हुआ? श्रेणी का प्रथम पद a = हो गया 3। ये आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान है। जैसे 6 - 3 कितना होगा? 3। 9 - 6 कितना होगा? 3। यानी प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। आपकी ये क्या है? AP है। इसका पहला पद क्या है? 3। सार्वंतर निकालने D = क्या होगा? 6 - के 3 = 3। और इसका अंतिम पद या लास्ट टर्म L कितना है? 36। इसमें पद कितने होंगे? कितने सेक्शन हैं? क्लास कितनी है? क्लास है आपकी 12। ठीक है ना, 1 से लेकर के कक्षा 12 तक जाना है। तो क्लास के नंबर कितने हो गए? 12। तो N = हो गया आपका 12। ठीक है, इसमें 12 पद होंगे श्रेणी में। अब इसका हम योग निकाल लेंगे। तो योग जब निकलेगा तो इससे स्कूल में लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं SN = क्या होता है? N/2 A + L। अंतिम पद ज्ञात होने पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका N की जगह पे लिखना है 12/2। A के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 + L की जगह पे लिखेंगे 36। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 39।
क्लियर। यहाँ से इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 निम्मा 54 की 4, 5 हासिल, 6 × 18 और 5 23, यानी उस स्कूल में कितने पेड़ लगेंगे, 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई का मान कितना लेना है हमें, 22/7। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, इसमें 13 अर्धवृत्तों से एक सर्पिल बनाया गया है। जैसे यहाँ पर पहला जो अर्धवृत्त है उसका सेंटर क्या है, ए, और त्रिज्या कितनी इसकी, 0.5। तो पहला जो अर्धवृत्त बना है उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और सेंटर क्या है इसका, ए। ठीक है। अब यहाँ से एक अर्धवृत्त फिर बनाया गया है जिसका सेंटर है बी और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वाला अर्धवृत्त बना है। फिर एक अर्धवृत्त बना है जिसकी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। सेंटर क्या है इसका, ए, सेंटर ए, और यहाँ से लेकर ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या इसकी त्रिज्या कितनी, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये सर्पिल बना है, वो अर्धवृत्त है। तो पहला जो अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी मानी, L1, और इसकी लंबाई L2, ये लंबाई हो गई आपकी L3। अब यहाँ से एक अर्धवृत्त फिर बनाया गया है जिसका सेंटर बी है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त फिर बनाया गया है और इसकी लंबाई कितनी है, L4। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त बनाए गए हैं और अर्धवृत्तों से एक सर्पिल तैयार किया गया है। टोटल कितने अर्धवृत्त हैं हमारे पास, 13, यानी 13। इसी प्रकार से 13 अर्धवृत्त बनाने हैं और 13 अर्धवृत्तों से जो सर्पिल तैयार होगा उसकी टोटल लंबाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो इसमें अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको R1 मान ले, R1 = 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। और चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर हम 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालें तो कितनी होगी, ये देख रहे हैं, ये समांतर श्रेणी बन गई है ना। 0.5, 1, 1.5, 2, यानी क्रमागत पदों के बीच में अगर अंतर निकालें तो 0.5 आ रहा है। इसका श्रेणी का ये प्रथम पद हुआ ए, और यहाँ पर देखें दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो डी कितना निकलेगा, 1 - 0.5, यह आएगा आपका 0.5। और 1.5 में से 1 घटाएंगे तब भी 0.5 आएगा। तो ये आपकी समांतर श्रेणी बनी और इसका डी की वैल्यू है सारवंतर, वो कितना हुआ, 0.5, और पहला पद क्या है, 0.5। तो हम 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a + 13 - 1 × d। तो यहाँ से आ जाएगा, a की जगह क्या लिखेंगे, 0.5 प्लस, यहाँ बचेगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12, और d के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 + 12 × 5 = 60, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये जोड़ देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर। तो R13 यानी 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इनकी लंबाइयाँ बतानी है जो अर्धवृत्तों की। सब
जितने भी अर्धवृत्त बने हैं इसमें 13, उनकी लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे, उनको जोड़ करके टोटल लंबाई कितनी होगी जो सर्पिल तैयार हुआ है उसकी, उसको हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप का मतलब वृत्त की लंबाई है ना। जैसे कोई सर्किल है, ये इसकी टोटल लंबाई यहाँ से लेकर फिर यहीं आ जाओ, ये लंबाई यहाँ से चल करके फिर लौट करके टोटल लंबाई ये कितनी होती है, इसको परिमाप कहते हैं। ये लंबाई होती है आपकी 2 पाई आर, 2 पाई आर। और अर्धवृत्त की बात करें यानी आधा, आधे वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा इसका आधा। 2 पाई आर का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 2 का भाग दे दें तो पाई आर। ये हुआ आपका अर्धवृत्त का परिमाप। तो हमारे पास जो भी यहाँ पर है क्या है, अर्धवृत्त हैं। तो जो पहला अर्धवृत्त है उसकी लंबाई कितनी है, L1। तो L1 की वैल्यू क्या होगी, L1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, या लिखना चाहो तो लिख लो, पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1 इक्वल टू पाई 0.5, पाई आर होती है तो 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई। ऐसे दूसरे अर्धवृत्त की निकालें, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, इसकी त्रिज्या है 1, तो 1 पाई यानी पाई सेंटीमीटर। 1 का पाई में गुणा करें क्या आएगा, पाई आएगा। L3 निकालें तो ये होगा आपका 1.5 इंटू पाई, तो 1.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे ही L4 निकालें तो 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें लंबाइयाँ मिल जाएंगी। और L13 निकालेंगे तो ये आपका आएगा 6.5 पाई सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है ना, कुल लंबाई निकालनी है। तो सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई, सर्पिल जो अर्धवृत्तों से बना है, 13 अर्धवृत्तों से मिलकर के जो सर्पिल बना है उसकी लंबाई बतानी है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक जोड़ना है हमें, 13 तक। L1 की वैल्यू क्या है, 0.5 पाई प्लस पाई प्लस 1.5 पाई प्लस इसी प्रकार से, और ये हो जाएगा आपका 6.5 पाई। ये क्या है, समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद कितना, 0.5 पाई, अंतिम पद कितना है 6.5 पाई, और दो पदों के बीच में अंतर कितना है 0.5 पाई, ठीक है ना। पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई बचेगा, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे। तो हम जानते हैं SN इक्वल टू होता है N/2 और A प्लस L। यदि हमें श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात है तो SN की वैल्यू क्या होती है, N/2 A प्लस L, और इसमें N की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। टोटल पद कितने इसमें 13 हैं, तो ये आपका हो जाएगा 13/2 N/2, N के 13 लिखेंगे, एक ही जगह क्या लिखेंगे 0.5 पाई, ठीक। और L की जगह पे लिखेंगे प्लस 6.5 पाई, L माने श्रेणी का अंतिम पद। तो ये हो जाएगा 13/2, और ये होगा आपका 0.5 6.5 पाई, तो यह जाएगा 7 पाई। ये हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की जगह पर क्या लिखना है 22/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो ये होगा आपका 13 इंटू 11, इनका गुणा कर देंगे, 13 कन 13 की 3, 13 कन 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर। तो 13 अर्धवृत्तों से जो सर्पिल बना है उसकी लंबाई कितनी निकली 143 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। और ये चित्र भी इसमें दिखाया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में यानी प्रथम पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, प्रथम पंक्ति में
लट्ठे 20, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं? दूसरी पंक्ति में लट्ठे हैं 19। तीसरी पंक्ति में लट्ठे हैं 18। इसी प्रकार से चौथी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं? 17। इस प्रकार से लट्ठों को रखा गया है। तो इसमें ये बताना है कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठे रख जाएंगे, यानी 200 लट्ठे रखने के लिए हमें कितनी पंक्तियां लगानी पड़ेंगी। क्लियर? तो यहाँ से ये इसमें इसको देख रहे हैं 20, 19, 18, 17, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। इसका ये पहला पद ए। समांतर श्रेणी क्यों? प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान है, ठीक है ना। 19 में से अगर 20 घटाएंगे तो -1, 18 में से 19 घटाएंगे तो -1, 17 में से 18 घटाएंगे तो -1, यानी इसका जो सारवंतर है वो डी बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी है। डी निकालें, डी क्या होगा? 19 - 20, ये आ जाएगा -1। तो श्रेणी का प्रथम पद हो गया 20 और डी कितना हो गया? -1, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे जाएंगे। तो टोटल लट्ठे हमारे पास कितने हैं? 200। तो हम ये मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या n है, माना पंक्तियों की संख्या n है। हमने ये माना कि n पंक्तियों में 200 लट्ठे रख जाएंगे। तो सभी पंक्तियों में लट्ठे कितने? टोटल 200 है, यानी सभी पंक्तियों में लट्ठों का जो योग है वो 200 है। तो इसका मतलब ये हुआ Sn की वैल्यू है वो 200 है। इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? 200। हमने n क्या है? पंक्तियों की संख्या, इसको माना है। तो Sn की वैल्यू कितनी? 200। Sn का सूत्र हम जानते हैं, n/2 2a + n-1 × d। ये हो जाएगा 200। n की जगह पर लिखेंगे n और 2 × a की जगह पर लिख देंगे 20 और प्लस n-1 d की जगह क्या लिखेंगे? -1 = 200। ये n/2 है, तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 400। n इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस हो जाएगा और n-1 = 400। तो ये हुआ n, माइनस से गुणा कर दें तो -n + 1 = 400। यहाँ पर 40 है, गुणा कर देंगे तो 41 हो जाएगा, जोड़ देंगे 40 और 1 41, तो n 41 - n = 400। तो ये हो जाएगा आपका 41n - के n², 400 को पक्षांतर कर लेंगे = 0 और माइनस से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा n² - के 41n, ये प्लस ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 400 = 0। अब क्या करें? इसे गुणनखंड करें। ये आपका n में द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। n में द्विघात है तो उसको हम गुणनखंड विधि से इसे n के मान निकालेंगे। तो 400 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योग कितना आना चाहिए? 41। तो 2 से काट देंगे 50, फिर 2 से काट देंगे 25, 5 से भाग जाएगा तो 5 और 1, तो 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हो गया आपका 16 और 25 कितना हुआ? 41 हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 41 की जगह पर क्या लिखेंगे? 25 + 16, n + 400 = 0। तो n² - 25n माइनस के 16n + 400 = 0। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n - के 25, इसमें से कॉमन मिल जाएगा आपका 16, तो ये बचेगा आपका n - के 25 = 0। तो n - के 25 ये हो जाएगा फर्दर कॉमन, तो ये बचा आपका n - के 16 = 0। अब इसमें 2 कोष्ठकों का गुणनफल 0 है, तो इसमें या तो n - के 25 = 0 होगा या फिर n - 16 = 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n = आ जाएगा 25, n = आ जाएगा 16। तो n = 16 या 25, n के 2 मान आए,
या तो n बराबर 16 है या n बराबर 25 है। तो हमारे पास n के दो मान आए हैं, n बराबर 16 और n बराबर 25। अब उसमें देखना है कि n का कौन सा मान सही है, कितनी पंक्तियाँ बनेंगी 200 लट्ठों के लिए। इसके लिए हम देखें कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो 16वीं पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, a 16, ये हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा आपका a की जगह पर 20, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे थे, प्लस ये बचेगा 15 और d की वैल्यू क्या है -1। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। n इक्वल टू अगर 25 है, पहले हमने लिया n इक्वल टू 16, तो 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे निकले हैं। अगर n बराबर 25 हो तो क्या होगा, a25 इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 20 प्लस 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24 इंटू -1। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 24, ये कितना है -4, ठीक है ना, -4। अगर 25 पंक्तियाँ लगाई जाएं, बनाई जाएंगी, तो 25वीं पंक्ति -4 लट्ठा आ रहा है, और उससे अगली पंक्ति में आएगा -3, फिर -2, -1, 0। तो लट्ठों की संख्या ये तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 16। अतः पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। अतः पंक्तियों की संख्या इक्वल टू 16। और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में 5 लट्ठे और पंक्तियों की संख्या 16, ये हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये आलू रखे हैं 3 मीटर की दूरी पर। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। पहला आलू का कितनी दूरी पर रखा है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ये बाल्टी है और इसमें बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर ये आलू रखा है पहला, ठीक है। तो प्रतियोगी, जो भी प्रतियोगी है, तो क्या करेगी, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और यहाँ तक जाएगी और यहाँ से आलू उठा करके इस बाल्टी में डालेगी, ठीक है। तो पहला आलू उठा करके बाल्टी में डालने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 5 जाएगी और 5 वापस आएगी। तो पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरी, तो कितनी दूरी चली जाएगी, यहाँ से चलेगी 5 मीटर की दूरी पर आलू रखा है, आलू के पास तक जाएगी और फिर आलू को उठाकर बाल्टी में वापस आएगी। तो ये दूरी 5 गई और 5 मीटर वापस आई, तो कितनी मीटर हो गई, 10 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार अब देखें दूसरा आलू। अब दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे। अब यहीं से चलना फिर प्रारंभ करेगी, ठीक है ना। जैसे ये पहला आलू उठाने के लिए यहाँ से गई, फिर लौट के यहाँ आ गई, आलू डाल दिया उसने। अब दूसरा आलू उठाने के लिए फिर यहीं से प्रारंभ करेगी चलना, तो यहाँ से चल करके यहाँ तक जाएगी। ये दूरी 3 मीटर और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 8।
तो 8 मीटर जाएगी और फिर यहाँ से आलू को उठा करके इसमें डालेगी। तो 8 मीटर गई और 8 मीटर वापस आई। कितनी दूरी हो गई टोटल? 16 मीटर। अब देखो तीसरा आलू उठाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे। तो दूसरा आलू यहाँ पर बाल्टी में डाल दिया उसने, अब यहाँ से फिर चलना प्रारंभ करेगी। तो ये तीसरा आलू रखा है, 3 मीटर की दूरी और बढ़ जाएगी, मीटर है ये, ठीक है। 3 मीटर की दूरी और बढ़ जाएगी। तो 5 और 3 8, 3 मीटर और बढ़े 11 हो गया। 11 मीटर जाएगी और फिर 11 मीटर तीसरा आलू उठा करके इसमें डाल देगी। तो तीसरा आलू उठा करके बाल्टी में लाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे? 11 दूनी 22। 11 जाएगी और 11 वापस आएगी, इतने मीटर। इसी प्रकार से ये सारे आलू कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं? 3 मीटर की। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? पहली दूरी कितनी है? 10, दूसरी 16, तीसरी 22। तो एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। ये श्रेणी क्या बन गई? श्रेणी हो गई आपकी 10, 16, 22, ठीक है ना। इस प्रकार से कितने आलू हैं इसमें? 10 आलू, ठीक है। तो 10 पदों तक ये श्रेणी है। और इसमें जो पहला पद है श्रेणी का ए, वो कितना है? 10। सार्वंतर 16 माइनस 10, डी इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। और इसमें पदों की संख्या एन कितनी होगी? 10। यानी आलू कितने इसमें टोटल आलू 10 हैं। तो 10 बार, मतलब यहाँ बाल्टी तक 10 बार आएगी और 10 बार ही वापस जाएगी, ठीक है ना। तो ये एन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 आलू डालने उसे। अब 10 आलूओं को उठाने के लिए उसे कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? तो लिख लेंगे 10 आलूओं को हमें निकालना, 10 आलूओं को उठाने में चली गई दूरी का योग। तो उसका निकालना S10। क्लियर? तो S10 क्या होगा? SN का फॉर्मूला जानते हैं। SN इक्वल टू क्या होता है? N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर N की वैल्यू क्या है? 10 है। तो S10 क्या हो जाएगा? 10/2 2A, A की वैल्यू क्या है? 10 प्लस N माइनस 1, तो 10 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 6। तो इसे सॉल्व कर देंगे, जो हो जाएगा 5, 2 से कट जाएगा 5 बार। और ये हो गया आपका 20, यहाँ बचेगा 9, 9 इंटू 6, ये हुआ 5। 20 प्लस ये हो जाएगा 54, उनको जोड़ देंगे तो 5 इंटू 74, ये 74 हो जाएगा। इनका गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर। यानी उसे टोटल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 370 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज पूरी होती है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी।